यूक्रेन की डेप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर हना माइलर की तरफ से क्या क्या दावे किए जा रहे हैं, क्योंकि यूक्रेनी सेना ने 20 किलोमीटर इलाके पर फिर से कब्जा कर लिया है। साथ ही महत्वपूर्ण यह है कि कब्जे की इस जंग में अब यूक्रेन हावी नजर आ रहा है। उत्तर दक्षिणी इलाके में यूक्रेन सेना का फिर से दबदबा बताया जा रहा है और साथ ही रूसी सेना आर्टिलरी से शहर को तबाह करने में जुटी हुई है। और यह महत्वपूर्ण है कि बखमुट अभी तक जिस तरीके से इस जंग का एपिसेंटर बना हुआ था, मनीष, वागनर लड़ाके, चेचन लड़ाके जिस तरीके से कब्जे में साफ तौर पर बड़े बड़े दावे कर रहे थे, अभी की हकीकत क्या है? क्या यूक्रेन बहुत हद तक उन्हें पीछे खदेड़ने में कामयाब रहा? देखिए, चूंकि मैं बाखमुत के बाहरी इलाके तक तो कई बार पहुंच गया था, लगातार चल रही लड़ाई की वजह से मुझे शहर के अंदर घुसने नहीं दिया गया। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हकीकत वो नहीं है जो इस वक्त यूक्रेन के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर दावा कर रहे हैं। हकीकत यह है कि बाखमुत इलाके के 98 से 99% जो इलाका है वो रूसी सेना के कब्जे में है। रूसी सेना जिसमें रूसी आर्मी भी है, जिसमें वैगनर भी है, जिसमें चेचन भी है, और सिर्फ 1 या 2 कॉलोनी ऐसी है जहां पर यूक्रेन की सेना है। जेलेंस्की पर दबाव है कि वो कम से कम कुछ दिनों तक उसे जरूर खींच कर रखे, लेकिन मेरी जानकारी कहती है कि अगले कुछ दिनों में हो सकता है कि 48 घंटे से लेकर 72 घंटे के भीतर रूस की सरकार ऐलान कर दे कि उन्होंने बाखमुत पर पूरी तरह से कब्जा हासिल कर लिया। तो हकीकत यही है कि रूस की सेना के हौसले बुलंद हैं, खास करके कीव पर 2 दिन पहले हुए मिसाइल हमले के बाद जब रूस को लगा कि उन्होंने पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को कब्जे का ऐलान रूस की तरफ से आने वाले कुछ ही घंटों में कर दिया जाएगा, तो यह साफ है कि अब बखमुट के जरिए बाकी इलाके पर भी रूस की पहुंच कितनी नजदीक हो जाएगी। चर्चा इस बारे में भी करूंगी, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, जहां पोखरण टेस्ट के बाद भारतीय पीएम का पहला हिरोशिमा दौरा है। क्योंकि हिरोशिमा से भी गौरव लगातार हमें एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। दिखाई हमने आपको रिपोर्ट किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर बाद हिरोशिमा में होंगे, जिस होटल में वो ठहरेंगे वहां से आपको हमने रिपोर्ट दिखाई। G7 का वो मंच जो तैयार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से शांति का संदेश मिलेगा, वो संदेश भी TV9 भारतवर्ष आपको दिखाएगा। हिरोशिमा जो वो शहर जिसने सबसे पहले दुनिया में परमाणु हमले का दंश झेला, और भारत वो देश जो परमाणु शक्ति संपन्न होने के बावजूद नो फर्स्ट यूज पॉलिसी रखता है और दुनिया को शांति का संदेश देता है। रूस यूक्रेन वॉर में भी भारत ने दुनिया को शांति की बात की दुनिया से। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद राष्ट्रपति पुतिन से कहा कि ये शांति का समय है, युद्ध का नहीं। तो अब सबकी नजरें इसी पर टिकी हुई हैं जब दुनिया की 7 सबसे बड़ी इकोनॉमीज, जिसमें दुनिया की 45% जीडीपी का जो हिस्सा रखते हैं, 10% पॉपुलेशन है, वो जब यहां मिल रहे होंगे, फूमियो किशिदा से जब भारत के प्रधानमंत्री बायलैटरल मीटिंग कर रहे होंगे, क्वाड की मीटिंग में जब मुलाकातें कर रहे होंगे, दुनिया भर के लीडर से जब मिल रहे होंगे, तो वो कौन सा बड़ा मैसेज यहां से जाएगा दुनिया भर में भारत के इंटरेस्ट के लिहाज से, और भारत के प्रधानमंत्री का कद एज अ ग्लोबल लीडर और कितना बढ़ जाएगा, और जो अभी भी प्रधानमंत्री का जो कद है वो कितना और ज्यादा एलिवेट होगा, उसका अंदाजा आप अभी से लगा सकते हैं। हम ग्राउंड पर हैं, आपको ग्राउंड की पूरी जानकारी, पल पल की जानकारी हम देते रहेंगे और बताते रहेंगे कि हिरोशिमा से दुनिया को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या संदेश दे रहे हैं और यहां पर क्या कुछ हो रहा है।